हेडिंग डालेंगे पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेटा हम लोग है ना अब कुछ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर सीखने वाले हैं, कुछ ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर जो थोड़े से डिफरेंट है। नॉर्मल ऑक्सीडेशन वाला नंबर वाला मेथड आप सबने सीख लिया है और आपने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने भी सीख लिया है, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं और आजकल सीबीएसई में आपके स्कूल्स में भी आने लगे हैं। प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट स्कूल के पेपर में भी ये क्वेश्चन था इसी टॉपिक से। तो आप लोग लिखेंगे सम कंपाउंड्स gives fractional oxidation number by following the general rule, by following general rule for example oxides of chromium, carbon, sulfur, iron, and even some acids like Carose acid H2SO5, CaRO'(S), Carose acid H2SO5, comma compounds like CaOCl2 etc. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे for this we have to draw the structure of their covalent bond ones draw the structure of their covalent bond ones where oxygen bonded with single bonds have -2 oxidation state whereas oxygen bonded with double bond, यहाँ पे उल्टा है मेरे ख्याल से ना, ये लाइन कट कर दो, पूरी कट कर दो। एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। हाँ शुरू से नहीं, यहाँ से आपने जो ऑक्सीजन के केस में लिखना शुरू किया ना, लास्ट जो लाइन चेंज की उसको हटा दो। हाँ whereas आपने पूरा हटा दो, जो क्या था स्टार्टिंग क्या थी, ऑक्सीजन बॉन्ड हटा दो। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो CrO5। अच्छा नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके दिखाओ CrO5 का कितना आएगा। CrO5 CR का निकालना है, क्रोमियम नॉर्मल जो तरीका सिखाया है उससे क्रोमियम कैलकुलेट करके दिखाओ ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर तुम लोगों ने +10 निकाला है, पर क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम जाने तो वो होती है 3d5,4s1। क्रोमियम के लास्ट में, क्रोमियम याद करो एक्सेप्शनल केस था, तो क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5,4s1। आखिरी में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए। समझो, अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हो या चार्ज मैक्सिमम कितना आता है नाइट्रोजन पे निकालना चाहते हो, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एक बार, 1s2
2s2 2p3। तो उसमें 1s2 2s2 को तो छोड़ दो क्योंकि उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। कौन है जो हाफ जिसमें इलेक्ट्रॉन है? p में कितने हैं? 3। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 बनाता है और 5 भी बनाता है। देखिए 5 कैसे? आप नाइट्रोजन के अगर नॉर्मल जैसे शेल्स में इलेक्ट्रॉन भरते हैं उसको देखो तो कितना आएगा? 2 8 5 प्लस 5 तक उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ऐसे क्रोमियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, दोबारा समझना मोहित, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, सभी बच्चे बोर्ड पे देखो, तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 की ऑक्सीडेशन, ग्रुप नंबर 1 की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +1, इसकी +2, 10 में से माइनस कर दो, +3, +4, +5, +6, +7, 0, कुछ नहीं होती ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर मैं बीच के एलिमेंट की बात करूं, ग्रुप नंबर 12 से लेके ग्रुप नंबर 3 से लेके यहां तक की ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे इसमें क्रोमियम घुसा हुआ है तो आपको ग्रुप देख के नहीं पता लगानी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो लास्ट में क्या आता है, 3d5 4s1। 3d5 से पहले वाले क्यों नहीं लिख रहे हो? वो सारे फुली फिल्ड है। तो इसमें गिनो आप 5 और 1 +6 आती है इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तुमने क्या निकाली है? +10। तो खतरनाक हो गया है तो भाई, हम +10 निकाल रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। आपने निकाल लिया ऑक्सीडेशन स्टेट, एक लाइन लिखो, क्रोमियम हैज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6, सॉरी, क्रोमियम हैज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6। It is because of electronic configuration, बोर्ड से देख के लिख लो। अभी तो देखो, ये होता है स्ट्रक्चर क्रोमियम ऑक्साइड का। दीदी हमें बनाना नहीं आ रहा है, तुम्हें बनाना ही आ रहा है, टेंशन लेने वाली बात नहीं। जितने कंपाउंड मैं करा रही हूँ उन्हीं पे प्रैक्टिस करो, बिकॉज यही कुछ ऐसे कंपाउंड है थोड़ा अलग बिहेव करे और यही पेपर्स में आता है और अलग तुम्हारे कोर्स में नहीं है। देखो अब अगर मैं बात करूं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को स्ट्रक्चर वाइज कैलकुलेट करने की, तो क्रोमियम एक्स है, जितने भी ऑक्सीजन आपको यहाँ दिख रहे हैं जो सिंगल बॉन्डेड है, सबसे अलग अलग सिंगल बॉन्डेड है, कितने हैं? 4 है, -1 से मल्टीप्लाई करो। और एक ऑक्सीजन अलग से डबल बॉन्डेड है तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, इक्वल टू रखेंगे 0। कितना आया? -4 -2 और x की वैल्यू आ गई +6। आ गई ना? देखो ऑक्सीडेशन स्टेट 1 इसलिए रखा क्योंकि ऑक्सीजन जब अलग अलग से बॉन्डेड है, यहाँ पर देखो सिंगल, एक ही से डबल है तो -2 रखेंगे, ठीक है? -3 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है ऑक्सीजन का? -2 होता है तो -1 पे रखना। मैंने रीजन दिया है 2 बार, सिंगल बॉन्ड की वजह से, ठीक है? पॉज करो बेटा, बनाओ उसको। इन केस ऑफ कैरोज एसिड, that is H2SO5, स्ट्रक्चर में इसका बोर्ड पे बना लो। देखो इधर तुम निकालना है ऐसे ही H2SO5 की कितनी आ रही है? इसके निकालने होंगे S पता है चलेगा, वो अंडर नहीं रहता बेटा, सेंट्रल एलिमेंट निकालते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। H2SO5 तुम रैंडमली निकालना कितनी आ रही है? देखो तुम्हारे पास आ रही है +2 -10 8 आ गई यार। और सल्फर कौन से ग्रुप में है? 16। मैंने बोला 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट, गलत आ रही है। अब स्ट्रक्चर बना दिया ऊपर। हाइड्रोजन की क्या होती है बेटा? +1, सल्फर को X मान लो। ये ऑक्सीजन जो सिंगली दिख रही है उनके लिए क्या लिखेंगे आप? -1, बाकी दोनों के लिए
सॉल्व करके निकालो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 या 6 से छोटी होनी चाहिए। पॉज कर दो चल एक बार बेटा। आज जो ये तो मैंने एक्सेप्शंस के दोनों केसेस करा दिए, रेयरली आता है वैसे, बहुत ज़्यादा चांसेस कम है इसके आने के। लास्ट में मैं कुछ ऐसे कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लर्न करा दूंगी, बस उसमें लर्न कर लेना आपको कि पूरी क्लास का ध्यान यहाँ होना चाहिए। हम पढ़ने वाले हैं अब बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन की। यस, आप रेडॉक्स रिएक्शन की एक बैलेंसिंग नहीं है, बैलेंसिंग से पहले टाइप्स भी रहते हैं, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन भी रहते हैं। टाइप्स को वर्बली अगर मैं बता दूं तो मेरे को लगता है तुम लोग समझ जाओगे। 10th क्लास में पढ़ा था कॉम्बिनेशन, दो रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट जब एक रिएक्टेंट दूसरे को डिस्प्लेस, डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों को। तो मुझे लगता है ये करानी नहीं चाहिए, एक ही रिएक्शन कराने देनी चाहिए, तो तुमने नहीं पढ़ी थी डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, चलो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, और इसी के अंदर सारे पार्ट्स लिख लो, बाकी को आप एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो है आपके पास कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड नेक्स्ट है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्रपोर्शनेशन। अब डिस्प्रपोर्शनेशन के बाद आपकी बैलेंसिंग शुरू हो जाएगी। आज बैलेंसिंग के बाद आपकी क्लास जाएगी सेल में पूरा, और उसी दिन ये अगर हमने कर लिया तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सुनेंगे ध्यान से, लिखो पहले, समझेंगे बाद में, लिख लो पहले। दीज रिएक्शंस इन विच, डिस्प्रपोर्शनेशन में लिखना है, दीज रिएक्शंस इन विच one element in one oxidation state, one element in one oxidation state simultaneously oxidized and reduced फॉर एग्जाम्पल। रिएक्शन लिख लो भाई, कैसे ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रही है मैं कराती हूँ। रिएक्शन को 2 या 3 लाइन छोड़ के लिख देना, क्योंकि मुझे रिएक्शन के ऊपर कुछ एरोज बनवाने हैं। रिएक्शन है H2O2 gives H2O plus O2, स्पेस छोड़ के नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे। P4 P फॉस्फोरस, P4 प्लस 3OH नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव है माइनस है, 3OH माइनस गिव्स PH3 प्लस 3H2PO2, 3H2PO2। देखो ध्यान से देखेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को समझने के बाद बैलेंसिंग। बेटा जब तक क्लीन कर लो पॉज कर दो उसको, क्योंकि H2O2 gives H2O plus बैलेंस तो देखने लिए दिख रही है आपको बैलेंस से कहीं से भी? यहाँ लगाने से भी तो यहाँ पे इंक्रीज होगा। अब हो गया। अच्छा समझो, ऑक्सीडेशन नंबर वैसे बताने की जरूरत नहीं है। H2O2 में H तो +1 है, ऑक्सीजन कितना होगा? -1। H2O2 पेरोक्साइड है, सिखाया था मैंने आपको जब रूल लिखवाए थे, याद करो। पेरोक्साइड मैंने जब रूल में पढ़ते हो नहीं ना, घर जाके कॉपी नहीं खोलते हो, कैसे पता चलेगा? घर जाके कोई रिवीजन दोबारा नहीं होती, रूल्स देखे तक नहीं है, बस ऐसे उठकर आ गए हैं। पेरोक्साइड तो ये अलग से थे,
पेरोक्साइड में जब रूल्स पढ़ाए थे, रूल्स में लिखा था ना ऑक्सीजन वाले रूल में, ऑक्सीजन इज एवरीवेयर -2, इन H2O2 इट इज -1। जब हमने रूल्स लिखे थे वो मेंशन किया था, तो वो अगर मेंशन कर दिया तो उसको दोबारा पूछना पड़ता है आपको। पेरोक्साइड्स वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन जो होती है उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है, वो ऑक्साइड्स नहीं होते। एक्चुअली ऑक्सीजन ना क्या क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स, जिसमें ऑक्सीजन की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से उनके नेम दिए जाते हैं। So all the peroxides are having -1 oxidation state। और जो तुमने अब पढ़ा है वो पैराडॉक्स है, पेरोक्साइड्स नहीं है। जो अभी पढ़ा ना CrO5 वो पैराडॉक्स है। देखो इधर, ये क्लियर? यहाँ पे H का ऑक्सीडेशन नंबर 1, ऑक्सीजन -2, और यहाँ पे O2 के केस में 0। अब हाइड्रोजन तो सेम ही है, ऑक्सीजन देखो -1 से -2। याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर जब जब डिक्रीज होगा, डिक्रीज होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, दैट मींस रिडक्शन। इसका मतलब होता है आपने इलेक्ट्रॉन लूज किए। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज नहीं, गेन, उल्टा लिखे। जब भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो, जैसे यहाँ पे देखो ये इंक्रीज हो गया ऑक्सीजन का, -1 से 0 आ रहा है, इसका मतलब आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो, और इसका मतलब है आपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो अगर -1 से इसका चार्ज यहाँ -2 होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कम हो गया, डिक्रीज हो गया, दैट मींस इसने क्या करा, रिडक्शन किया। और यहीं पर देखो तो इसने ऑक्सीडेशन किया। अब अगर एक ही रिएक्शन में एक ही एलिमेंट रिडक्शन भी कर रहा है, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ में आया? अब एक बार P4 वाली रिएक्शन बोलना, तो P4 + 3OH माइनस गिव्स PH3 हाँ। प्लस 3H2PO। अब एक बार ध्यान से देखो, हम इसमें सिर्फ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं, क्योंकि बाकी के एलिमेंट पे इतना मेजर ध्यान नहीं, सेंट्रल एलिमेंट को देखते हैं। ये 0 है, यहाँ पर ये -3 होगा, आप लोग कर लेना कैलकुलेट। यहाँ पे +2 -4 +2 -2 -2 या +2 आना चाहिए। देखो एक बार, +2 -4 +x, ये -4 ही बनेगा ना, +2 आएगा, +2। अब फास्फोरस यहाँ से यहाँ जा रहा है, चार्ज कम हो रहा है, रिडक्शन किया इसने, और यहाँ चार्ज बढ़ गया इसने। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो होता है, पर एक ही एलिमेंट, एक ही कंपाउंड, एक ही एटम अगर रिडक्शन भी कर रहा है, वही सेम एटम ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन। समझ में आ गया? पॉज करिए। अरमान को डाउन। क्लास डिस्प्रपोर्शनेशन के बाद आज हम बैलेंसिंग सीखेंगे। बैलेंसिंग के लिए मतलब ये बहुत इजी नहीं है अनटिल अनलेस आप लोग बहुत फोकस होके ना सुने। जैसे अब मैंने आपको एमओटी पढ़ाया था, VSCPR पढ़ाया था, कुछ स्टेप्स थे ना, अगर आप ध्यान से उनको फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट सही आएगा। यहाँ पर भी यही है, 2 मेथड्स हैं आपके पास, एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब दोनों में से कोई एक नहीं करना, दोनों ही सीखना है, बिकॉज दिया जाता है क्वेश्चन में कि आपको इस मेथड से करना है या फिर इस मेथड से करना है। स्पेसिफिकली नहीं दिया हो तो जो आपको समझ में आ रहा है आप उस मेथड को ऑप्ट कर लें। ये चीज आपको मुझे लगता है स्कूल में बहुत अच्छे समझ में आई होगी, अगर आई होगी बैलेंसिंग तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो यहाँ बहुत ढंग से उसको समझिए। सारे स्टेप्स लिखेंगे, सबसे पहले आप यही हेडिंग डालो, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, और इसका फर्स्ट मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। स्टेप्स हैं अराउंड 7 to 8, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लो ताकि आज हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड तो सीख ही जाएं। बैलेंसिंग ऑफ मेन हेडिंग में लिखिए क्या सीखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, उसी में फर्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। स्टेप नंबर 1, राइट द स्केलेटल रिडॉक्स इक्वेशन, राइट द स्केलेटल रिडॉक्स इक्वेशन
Step number 2. Indicate the oxidation number. किसी ने भी मुझसे दोबारा पूछा अगर, तो मैं ग्रुप का जो टेस्ट था ना तुम्हारा, ग्रुप 1 से लेके पूरा, वो उस बच्चे से मेरा क्वेश्चन रहेगा. स्टेप 1 है राइट स्केलेटल रिडॉक्स रिएक्शन. स्टेप 2 indicate oxidation number. बेचारा प्रिंस ने ऐसे ही कर दिया, मुझे मत बताओ. Indicate oxidation number of all the atoms in each compound. Of all the atoms in each compound. फ्रेंड्स लिख लिया बेटा या बताऊं कहीं कुछ रह गए तो? Indicates the oxidation number of all the atoms in each compound. Step number 3. Identify the elements which undergo change in oxidation number. Change in oxidation number. And mark oxidation and reduction. And mark oxidation and reduction processes. Step number 4. Calculate increase or decrease in oxidation number. Calculate increase or decrease in oxidation number per atom, and then multiply to make the change equal. To make the change equal. वैसे make the change मत लिखो, to make the change डालो, and then multiply this increase or decrease. This increase or decrease oxidation number with the reactant site atom. By this, we equate the oxidation numbers. Step number 5. Balance all the atom except hydrogen and oxygen. Step number 6. For balancing oxygen, add H2O to the deficient side. For balancing oxygen, add H2O to the deficient side. Next, last है ये, पर इसी में 2 points बनेंगे. For balancing hydrogen, first we observe whether the reaction is acidic or basic. For balancing hydrogen, first we observe whether the reaction is acidic or basic. Next लिखेंगे for acidic solutions. Next line में लिखना है ये, for acidic solutions, add H plus ion to the deficient site. H plus ion to the deficient site. Next, for basic solution, add H2O to the deficient site. Add H2O to the deficient site.
and add equal number of OH minus ion to the other side. And add equal number of OH minus ions to the other side. ठीक है, चलिए एक रिएक्शन है आपके पास। सबसे फर्स्ट सबसे इजी रिएक्शन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। ये सारे रूल्स किसके थे? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के। रूल्स में नहीं समझा रही हूँ, मैं रिएक्शन के साथ एक एक रूल को समझाऊंगी। फर्स्ट रिएक्शन में तो रूल हमारे पास जो स्टेप नंबर 6 तक ही समझना है, फिर अगली एक रिएक्शन लेंगे जिसमें 7th और 8th स्टेप भी आएगा। फर्स्ट रिएक्शन है आपके पास जिंक विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मैंने खैर बोला ऐसे ही लिखना था जिंक विद, बट अगर रिएक्शन लिख लिए तो कोई बात नहीं, पर ये बताना चाह रही हूँ कि रिएक्शन ऐसे थ्योरी फॉर्म में भी दे सकते हैं, खुद से आपको उसको फॉर्म करना होगा। जिंक विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। जिंक विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। रिएक्शन कौन से मीडियम में है? फिलहाल ये नहीं दिया हुआ क्योंकि मुझे लगता नहीं है इसमें मीडियम की कोई जरूरत होगी। देखो ध्यान से समझना सभी बच्चे, सबसे पहला स्टेप होता है कि रिएक्शन को लिख देना। हमने रिएक्शन यहां मेंशन कर दी। मुझे प्लीज मत बताना कि ये तो बहुत इजी है, स्टेप्स करने क्यों है, आगे 2 लगा दो और काम खत्म हो जाएगा HCl के। ऐसी बातें कोई नहीं करेगा बहकी, क्योंकि ऐसी रिएक्शन आना आपके केस में नहीं है। ये ऐसी आएंगी क्या रिएक्शन? रिएक्शन जरा देखना कैसी आएंगी, को बैलेंस नहीं करा जाएगा ऐसे। 10th वाले बैलेंसिंग को दिमाग से निकाल के खत्म कर दो, खत्म, डस्टबिन पे डाल दो उसको। इधर देखो, यहाँ पे सबसे पहले ये करने के बाद सेकंड हमें इनके चार्जेस लिखने हैं। ऊपर ही लिख दो उसी स्टेप को वहीं पे, ये 0, ये +1, ये -1, ये -2, ये माइनस का 1, ये +2 माइनस का 1, 0। सबने देख लिया चार्जेस। उसके बाद जिंक देख रहे हैं 0 से +2 जा रहा है। जिंक ने करा ऑक्सीडेशन बाय 2 दीदी क्यों लिख रहे हो? क्योंकि हम लिखेंगे कि कितना इंक्रीज हुआ, ये जरूरी है लिखना। क्लोरीन -1 से 0 हुआ, कम हो गया ना। क्लोरीन -1 से -1 ही रहा, नहीं हाइड्रोजन होगा फिर। क्लोरीन तो सेम ही है, वैसे क्लोरीन सेम है नहीं, -1 सेम है। Cl2 है ना। हाँ तो सेम है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक का चार्ज ही तो लिखते हैं हम लोग, 2 का नहीं लिखते। तो देखो हाइड्रोजन +1 से 0, कम हो गया ना हाइड्रोजन, तो लिखेंगे रिड्यूस्ड बाय 1। पहले बताओ यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं, क्योंकि सेकंड स्टेप तभी समझ में आएगा जब ये क्लियर है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेंशन करके हमने लिख दिया बाय दिस। अब ये जो नंबर तुमने लिखे ना, अब इन्हें बैलेंस करना है। बड़े नंबर को तो छोटा नहीं बनाया जा सकता, पर छोटे नंबर को बड़ा बनाया जा सकता है, और सिर्फ तरीका है मल्टीप्लाई। सिर्फ क्या बैलेंस करना आपको? एक बार पॉज करना। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इन्हें बैलेंस करना है। सिंपल सी एक लाइन बोली तुमने। 2 को तो 1 बनाया नहीं जा सकता, बट 1 को बनाया जा सकता है। और यहाँ डिवाइड क्योंकि रूल नहीं है, ये ना बोलो दीदी 2 को 1 बना सकते हैं, उसे डिवाइड करके, नो, ओनली मल्टीप्लाई। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से, और अगर आपने मल्टीप्लाई किया इस नंबर को तो रिएक्शन में भी वो 2 आएगा। कहाँ लगाएंगे? रिएक्टेंट साइड। तो अगला हम चेंज करने वाले जिंक, यहाँ 2 लगाएंगे। क्यों 2 लगाया? क्योंकि हमने इसके नंबर को मल्टीप्लाई किया था। कोई डाउट है? नहीं है, जल्दी बताओ। बस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट पे कुछ नहीं लगेगा, बस रिएक्टेंट। तो जब भी हम इन दोनों नंबर को बैलेंस करेंगे तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। जिस साइड भी ऊपर या नीचे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस भी तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके रिएक्टेंट भी 2 आएगा। अगर ऐसे करते तो इधर 2 लगा देते। अब चेक करो, अगला स्टेप होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दो, उनको दिमाग से निकाल दो। उनके अलावा बाकी एलिमेंट देखो बैलेंस है। हाँ, जिंक 1, क्लोरीन 2, ठीक है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। दीदी ये तो इजी है, दिख तो रही है, हो गया 2 लग गया। बेटा आगे टफ आएंगी।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें लगाने पड़ेंगे कुछ रूल्स। वो रूल्स मैं तब सिखाऊंगी जब जरूरत पड़ेगी अगली रिएक्शन में। अभी हम कुछ नहीं सीख रहे, अभी सिंपली बैलेंस हो गई तो इट इज बैलेंस्ड। ठीक है, इसको बाद में नोट कर लेना, पेपर में आने नहीं वाली है वाली। चलो आगे पेपर में बैलेंसिंग तो कंफर्म आएगी 100%। फॉर एसिडिक मीडियम और रिएक्शन इज Cu प्लस NO3, ऊपर माइनस एक चार्ज है इस पे, गिव्स NO2 प्लस Cu2 प्लस Cu2 प्लस। रिएक्शन देखना क्या क्या है बोलना। ये Cu2 प्लस है, हाँ Cu प्लस ऊपर है, तो प्लस है। बेटा आगे कुछ बोलोगे एक बार। NO2 प्लस Cu2 प्लस Cu2 प्लस ऊपर 2 प्लस चार्ज। अब यहाँ पे बड़े ही ध्यान से अगर हम देखें तो मुझे ये चीज बताओ कि सबसे पहला काम क्या करते थे हम लोग, चार्ज। चार्जेस। ये 0, ये +2 तो है, ये सब करना नहीं है। नाइट्रोजन का यहाँ पे चार्ज क्या होगा बच्चों, X, ये हो जाएगा ऑक्सीजन -6 ना, 5 +5, ये आ जाएगा +4। ऑक्सीजन को करेंगे नहीं, दोनों तरफ सेम रहेगा। यहाँ ये हुआ रिड्यूस्ड, रिडक्शन, चार्ज कम हो रहा है बाय 1। ये कॉपर 0 से 2 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन बाय 2। नंबर्स को बैलेंस करने के लिए ऊपर वाले नंबर को 2 से आगे 2 लगा दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो हमें क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के नंबर्स को छोड़ के बाकी के नंबर्स को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन छोड़ देना है, हाइड्रोजन छोड़ देना है। हाइड्रोजन तो है ही नहीं दीदी, ऑक्सीजन को छोड़ देंगे। कॉपर बैलेंस दिख रहा है, अरे दिख तो रहा है, यहाँ पे सिंगल है तो तुम्हें कॉपर बैलेंस नहीं दिख रहा है। नाइट्रोजन बैलेंस दिख रहा है, ये बताओ। यहाँ 2 है तो यहाँ हमें 2 लगाना पड़ेगा, बैलेंस कर दिया। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हमने क्या करा, सबसे पहले रिएक्शन लिखी, हमने उसके ऑक्सीडेशन नंबर लिखे, फिर हमने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन लिखा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन के नंबर्स को बैलेंस किया। नंबर्स को बैलेंस करने के लिए आगे रिएक्टेंट पे मल्टीप्लाई करके नंबर लगाया, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी के नंबर बैलेंस किए। अब बारी आती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने की, तो पहले बैलेंस करते हैं, बैलेंस ऑक्सीजन। कैसे बैलेंस होता है, ऐड H2O टू द डेफिशिएंट साइड। अब आप मुझे बताओ किधर ऑक्सीजन कम है और कितने कम है। 6 है यहाँ पे 2 2 तो यहाँ पे कम है ना, नहीं कर दो, यहाँ कम है। यस दीदी कैसे बोल रहे हो, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, इधर कम है, कितने कम है 2, तो हम उधर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। यहां तक कोई डाउट, क्लियर। अब आपको बैलेंस करना है, बैलेंस हाइड्रोजन आटम, ऐड H+ टू डेफिशिएंट साइट। दीदी H+ सुनना, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के 2 तरीके हैं। जो तरीका मैं लिख रही हूँ ये इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये रिएक्शन किस मीडियम में है, एसिडिक। अगर ये बेसिक होता तो यहाँ तक का तरीका तो सेम है, ऑक्सीजन बैलेंस करने के तरीके तक कोई चेंज नहीं आएगा, बस इसका तरीका अलग है। इसलिए देखो स्टेप जो सबसे आखिर में लिखा है उसमें 2 मैंने पॉइंट्स लिखवाए। फॉर एसिडिक में हाइड्रोजन अलग तरीके से बैलेंस हो रहा है, बेटा क्यों मुस्कुरा रहे, फॉर बेसिक में हाइड्रोजन अलग तरीके से बैलेंस हो रहा है। तो जहां पे H कम है, कहाँ H कम है और कितने कम है, रिएक्टेंट साइड नहीं दिख रहे हैं, प्रोडक्ट में तो दिख ही रहे हैं 4, यहाँ नहीं है तो हमने लगा दिए 4 H+, बाकी सब कुछ। अब आप चेक कर सकते हैं आपकी रिएक्शन पूरी की पूरी बैलेंस हो चुकी है।
पॉज कर दो डार्लिंग।